सोचिए, अगर पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख को एक किताब माना जाए तो उसका सबसे खूबसूरत और बावकार बाब कौन सा होगा? शायद वो जिसमें दो नाम एक साथ जगमगाते हैं, साहिरा काज़मी और राहत काज़मी, दो फनकार, एक अहद और लातादाद शाहकार। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन को सिर्फ किरदार नहीं दिए, मायार दिया, वक़ार दिया और एक ऐसी शनाख्त दी जिस पर आज भी फख्र किया जाता है। राहत काज़मी, जिनकी अदबी गुफ्तगू, बारीक जज्बात निगारी और बावकार स्क्रीन परफॉर्मेंस ने पूरे मुल्क को अपना गर्विदा बना लिया। नहीं चाची, काम मिलता था दिल नहीं लगता था, दिल लग जाता था तो काम अच्छा नहीं होता था। इस दिल ने बड़ा परेशान किया था। साहिरा काज़मी, जिन्होंने हिदायतकारी में ऐसी बारीकियां दिखाईं जो आज भी नए डायरेक्टर्स के लिए मास्टर क्लास से कम नहीं। और फिर जब ये दोनों एक साथ सामने आए तो तारीख रकम हुई। मैं समझता हूँ मिस मेहरीन अमीरुद्दीन के आदमी का काम, उसका वजूद जो मेरे लिए कुर्बतें और फासले 1974, इन दोनों का पहला बड़ा सीरियल जिसने उन्हें रातों रात शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया। ये वो ड्रामा था जिसने साबित किया कि अच्छा स्क्रिप्ट, मजबूत किरदार और कुदरती अदाकारी क्या कमाल दिखा सकते हैं। सोचते थे कि राहिल से मेरी शादी होगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। शख्सियतों के इस जंग में राहिल भी खत्म हो जाएगी। परछाइयां 1976, पाकिस्तान का पहला रंगीन ड्रामा सीरियल, और इस तारीखी लम्हे के ठीक दरमियान साहिरा और राहत काज़मी मौजूद थे। दोनों ने मरकजी किरदार अदा किए और इस सीरियल ने आने वाले ड्रामों की पूरी सिमत बदल दी। तीसरा किनारा 1980। ये ड्रामा न सिर्फ राहत काज़मी की अदाकारी का सबूत है, बल्कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसका स्क्रिप्ट भी खुद राहत साहब ने लिखा। फलसफा, एहसास और गहराई का ऐसा इम्तिजाज कम ही देखने को मिलता है। धूप किनारे साल 1987, साहिरा काज़मी की हिदायतकारी का सबसे बड़ा शाहकार। इस ड्रामे ने पाकिस्तानी टीवी के मयार को कई दर्जे ऊपर उठाया। आज भी इसकी मिसालें दी जाती हैं, आज भी इसके किरदार दिलों में बसते हैं। उन लोगों को हम आसमानों पे बिठा देते हैं, वो जब मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं तो चोट हमें खुद लगती है। किसने हक दिया तुम्हें इस तरह बात करने का, इस तरह दूसरों पर फैसले सादिर करने का? राहत काज़मी की रेंज इतनी वसी थी कि हर किरदार में एक नई पहचान बना ली, जबकि साहिरा काज़मी ने बतौर डायरेक्टर जिन ड्रामों Par काम किया वो अपने वक्त से आगे नजर आए। मैं क्या करूं? मसूद से पूछो। आप मेरी मदद नहीं करेंगे? ना क्या? तुम कितनी दुखी हो? प्लीज आप उनसे कह दें कि वो ऐसा ना करें। रगों में अंधेरा। इस ड्रामे में राहत काज़मी की परफॉर्मेंस ने नई बुलंदियों को छुआ, जिसके बाद अंधेरा उजाला जैसे प्रोजेक्ट की राह हमवार हुई। जाफर हुसैन, तुम जैसी काली भेड़ों ने हजारों नूरे चूरे लियाज से पैदा कर रखे हैं। राहत साहब ने सिर्फ ड्रामों तक खुद को महदूद नहीं रखा। 70 और 80 की दहाई में उनकी फिल्मी मौजूदगी भी काबिले जिक्र रही, जहां उन्होंने संजीदा और मुअस्सर किरदारों के जरिए अपनी रेंज को मजीद वसी किया। दोनों फनकारों को मुख्तलिफ अदवार में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, PTV अवार्ड्स, ड्रामा और हिदायतकारी के खुसूसी अवार्ड्स, कौमी व अदबी हलकों में खुसूसी एतराफ़ से नवाजा गया। ये उनकी अज़मत का एतराफ़ था, जिसे आज भी दिल से सराहा जाता है।
साहिरा और राहत काज़मी सिर्फ एक जोड़ी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामे की उस सुनहरी तस्वीर का हिस्सा हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। इनकी मौजूदगी ने हमारे टेलीविज़न को नई जिहत, नया अंदाज और नई ज़बान दी। ये दोनों आज भी एहतराम, वक़ार और मयारी अदाकारी की अलामत समझे जाते हैं। तकरीबन 12 मिनट होने चाहिए। दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वो 7 मिनट है, तो यहाँ तो कोई 40 मिनट से कम चलाता ही नहीं है। धूप कनारे की गैर मामूली मकबूलियत ने राहत काज़मी को सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रखा, बल्कि सरहद के उस पार हिंदुस्तान में भी उनका नाम पहचान बना। उस दौर में जब इंटरनेट नहीं था, भारतीय नाजरीन पायरेटेड वीडियो टेप्स के जरिए उनके ड्रामे तलाश करते, उन्हें देखते और अपने घरों में बार बार चलाते थे। वो जो हमें तुम में करार था। 1988 में इंडिया टुडे ने राहत काज़मी पर लिखी गई अपनी रिपोर्ट में एक दिलचस्प जुमला कहा था। उनकी शख्सियत में अमिताभ बच्चन और राजेंद्र कुमार की झलक मिलती है, और अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ उनकी आवाज़ सुने तो एक लम्हे को यूं लगता है जैसे राजेंद्र कुमार ही बोल रहे हों। ये वो मकाम था जहां एक पाकिस्तानी फनकार ने अपने फ़न से दो मुल्कों के दरमियान फासले कम कर दिए और सिर्फ अपने अंदाज़े गुफ्तगू, अपनी शख्सियत और अपनी खामोश मुस्कुराहट से दिलों में जगह बनाई। खान, आप क्या पॉइंट्स लिख रही हैं? कुछ नहीं सर, वो काम काम काम। कैन आई सी दैट? राहत काज़मी सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि वो एक उस्ताद भी हैं, एक इल्मी रहनुमा हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में डायरेक्टर के तौर पर फ़नून लतीफ़ा की रहनुमाई करते हैं। एक चीनी कहावत ये है कि उसने कहा कि मैंने कल रात ये देखा अपने ख्वाब में कि मैं। अगर आप भी पीटीवी की सुनहरी यादों से मोहब्बत करते हैं तो झरोका टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर याद एक नायाब खजाना है। मैं मानता हूँ कि मेरे नेकनामे का महल मिस्मार हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं एक एक ईंट उठा के इसे दोबारा बनाने की कोशिश न। इस ज़हन से तेरे साथी तो 3 बरस चली थी ना।